हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए हैं एकदम कंप्लीट तरीके से। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है पॉलिनेशन। तो चलिए आज उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हम मेल गैमेटोफाइट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। मेल गैमेटोफाइट अपना पॉलन था और फीमेल गैमेटोफाइट जो था हमारा वो हमारा एम्ब्रियो सैक था। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद अब लगभग हम इस चैप्टर के बीच में पहुंच चुके हैं, जहां से अब हमारा चैप्टर छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। इसके बाद उससे पहले जो टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए थे वो काफ़ी लेंदी थे, इसलिए ज़्यादा टाइम लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। ट्रांसफ़र मतलब पॉलन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम एंथर, मतलब पॉलन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से हम स्टिग्मा में भेज रहे हैं, ठीक है। एंथर पार्ट हो गया तुम्हारा किसका? मेल पार्ट का हो गया एंथर। और स्टिग्मा किसका बताया था मैंने? फीमेल का बताया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और आती है 12th क्लास में, देखा जाए कि जो हमारा पॉलन है वो आ कहाँ से रहा है। पॉलन आ कहाँ से रहा है? पॉलन वाटर से भी आ सकता है, आपका एयर से भी आ सकता है। तो इसी को बता रखा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन कि पॉलन हमारा आ कहाँ से रहा है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है फ्लावर। फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हम इसमें 2 या 3 टाइप के फ्लावर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है इसमें, ये आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमारे तीन हैं आपके। स्टेमिनेट यानी स्टेमिनेट आप इससे रिलेट करो कि स्टेमन मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कि मेल पार्ट होता है स्टेमन। तो इसको जहाँ पे स्टेमन होगा उसको उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट बोलेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा क्या कहते हैं? इस तरीके से। ये इसका साइन हो गया, ये सिंबल है इसका स्टेमिनेट का। देन इसके बाद मैं बात करूँगा पिस्टिलेट। पिस्टल किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। तो याद रखो पिस्टल जहाँ प्रेजेंट रहेगा क्या कहलाएगा? वो पिस्टिलेट। तो पिस्टल कैसा दिखता है आपका? पिस्टल को सिंबल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। आपने कहीं देखा भी होगा, डेली लाइफ में भी इसको कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। तो ये आपका हो गया फीमेल का, ये आ गया आपका मेल का। फिर आता है बाइसेक्सुअल, जिसमें आपको पिस्टल भी मिल सकता है या फिर आप पिस्टल भी मिलेगा और एंथर भी मिलेगा, यानी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसी के ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो क्या हो गया? ये मेल का हो गया। तो ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल, ठीक। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर आपके कहलाते हैं, जिसमें क्लोज फ्लावर आपका होता है क्लिस्टोगैमस। अब देखो क्लोज फ्लावर, देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं क्लिस्टोगैमस कौन सा, क्लिस्टोगैमस ओपन होता है या फिर आपका चैस्मोगैमस ओपन होता है। तो देखो क्लोज यहाँ आ रहा है Cl, 2 वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ पे भी क्या आ रहा है? Cl। क्लोज मतलब हमेशा याद रखना क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं आपके क्लोज फ्लावर होते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात, आपके जो फ्लावर होने चाहिए कैसे होने चाहिए? बाइसेक्सुअल होने चाहिए। बाइसेक्सुअल मतलब क्लोज फ्लावर हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन तो पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होगी नहीं। जैसे कि पॉलिनेटर, अभी हम आगे टॉपिक है हमारा पॉलिनेटर, जो पॉलन को पहुँचाते हैं सही जगह पे, तो पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड पड़ेगी नहीं। तो क्लोज फ्लावर होते हैं। तो क्लोज फ्लावर होना ज़रूरी है, इनका कंपलसरी है कि ये बाइसेक्सुअल होंगे ही होंगे। यानी बाइसेक्सुअल मतलब अभी मैंने बताया, यानी पिस्टल भी प्रेजेंट होने चाहिए। देन पिस्टल के साथ साथ क्या होने चाहिए? यहाँ पे एंथर भी प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे स्टिग्मा। यहाँ था स्टिग्मा बता दिया है आपको। अब ये सारे वर्ड आपको याद आ रहे होंगे, पहले जो क्लास मैंने बता दिए थे। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, यहाँ एक वर्ड आता है रिसेप्टिविटी, ये वर्ड आ रहा है रिसेप्टिविटी, ठीक है। अभी बस इसको समझाता हूँ। स्टिग्मा, रिसेप्टिविटी एंड एंथर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तो समझ में आ गया होगा कि एंथर की मैच्योरेशन की बात कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे फिर एक और वर्ड आता है सिंक्रोनाइज। देखो रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा क्या करे? एंथर को मतलब एक्सेप्ट करे या रिसेप्ट करे, जो भी है आपका। उसके बाद फिर सिंक्रोनाइज। स्टिग्मा और एंथर जो हैं दोनों एक ही टाइम पे क्या होने चाहिए? मैच्योर होने चाहिए, ताकि अगर एंथर स्टिग्मा के पास पहुँचे तो वो क्या करे? पॉलन बना सके, मतलब पॉलन ट्यूब बना सके। पॉलन ट्यूब से आपका फ्लावर या फ्रूट में फॉर्मेशन हो सके। देन इसके बाद इसमें जो आपको सीड मिलते हैं एक सेट में मिलते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं कि सीड जो है आपका सेट एश्योर में मिलता है। और मैंने जैसे कि बताया, ये आपके फ्लावर कैसे होंगे? क्लोज होंगे। इस टाइप के फ्लावर होते हैं आपके, इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो क्लोज होंगे, तो क्लोज में पॉलिनेटर की तो रिक्वायर्ड पड़ेगी ही नहीं। जैसे बी हो गया आपका, बी, विंड, ये सब तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलिनेटर रिक्वायर्ड हमारा नहीं होता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है चैस्मोगैमस।
चैस्मोगैमस आपका ओपन है, ओपन में तो आप ये लिख सकते हो जो जहाँ जहाँ नो है आप उसको यस कर सकते हो, जैसे उसमें पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड पड़ेगी। और हो सकता है कि ये खुद से भी कर सके, क्योंकि ओपन है तो मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी भी कर सकता है ना। अभी मैं समझाऊंगा ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी और जीनोगैमी, 3 तरीके पॉलिनेशन और होते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। वो फ्लावर में ही आते हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जीटिनोगैमी। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर है कैसे, क्लोज फ्लावर है, तो यहाँ हमें वेरिएशन जो है, यहाँ वेरिएशन कम देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस वेरिएशन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ऑटोगैमी होगी तो ऑटोगैमी और जीटिनोगैमी होगी तो इसमें लेस वेरिएशन मिलेगा। अभी यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं, ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी। घबरा, आप थोड़ा टेंशन मत लो, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑटोगैमी और जीटिनोगैमी और जीनोगैमी 3 तरीके के पॉलिनेशन और होते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद इन सब चीज़ों से एक और चीज़ निकलता है, एग्जाम्पल आते हैं इनके। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे जो स्कूल में पूछे ही जाते हैं, कन्फर्म है। पहला है आपका, एग्जाम्पल से याद रख लो, कॉमलिना, वायोला, उसके बाद ऑक्सैलिक। ये आपका जो है, ये 3 फ्लावर के नाम मैंने बताए हैं। ये तीनों जो हैं ये बोथ क्लिस्टोगैमस भी हो सकते हैं और आपके चैस्मोगैमस भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे स्कूल में कि ऐसे फ्लावर के नाम बताओ जो क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चैस्मोगैमस भी होते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, कॉमलिना, वायोला और ऑक्सैलिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, अभी हमने क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस यानी जो हमारा पार्ट है वो टाइप्स ऑफ फ्लावर का, वो हो चुका है कंप्लीट। देन इसके बाद मैं बात करूंगा आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का पार्ट 1 ये है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एक और, उसमें आता है आपका बायोटिक और अबायोटिक, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का पार्ट है ये, इसमें 3 तरीके के टाइप्स हैं आपके, दिख रहा होगा, ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। कितने टाइप के हैं आपके, ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी, देन आपका है जीनोगैमी। ठीक है, अब ये देखो ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जीटिनोगैमी। अब होता क्या है, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक फ्लावर लिया, यहाँ फ्लावर मैंने बनाया, प्लांट बनाया, ये आपका पिस्टिल बना दिया मैंने, और साथ में मैंने इसका एंथर भी बना दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी पिस्टिल बना दिया और इसका एंथर बना दिया, और एक और फ्लावर मैंने यहाँ बना दी। ये एक फ्लावर है और एक और मैंने फ्लावर बनाया यहाँ पे, यानी प्लांट बनाया है, प्लांट बनाया, फ्लावर बनाया, आप समझ जाओ। यहाँ पे पिस्टिल है आपका और यह है आपका एंथर। अब देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, ऑटोगैमी। जब ये वाला पॉलन इसी वाले के पास चला जाए, ये वाला पॉलन जहाँ एक फ्लावर दिख रहा है, दोनों फ्लावर में आपको दिख रहे हैं ना, दोनों पार्ट हैं आपके, बाइसेक्सुअल हो गया ये दोनों, ये आपका पिस्टल हो गया, ये आपका एंथर हो गया। ये एंथर जो है सेम वाले पिस्टल पे चला जाए तो ये कहला जाता है आपका ऑटोगैमी, ये कहलाता है आपका ऑटोगैमी। अब आता है जीटिनोगैमी। क्या होता है जीटिनोगैमी, ये वाला एंथर उठ के इसके पास चला जाए, इस वाले के पास। ध्यान से देखो, इस वाले में क्या है, ये वाला एंथर इसी वाले के पास चला गया, सेम फ्लावर थे, सेम फ्लावर का एंथर इसी के पास चला गया। उसके बाद अब मैं जीटिनोगैमी की बात करूँगा। फ्लावर तो दूसरा है लेकिन प्लांट तो सेम है ना, डिफरेंट फ्लावर प्लांट सेम। तो ये वाला एंथर इसके पास चला गया, दूसरे वाले पिस्टल के पास चला गया, तो ये कहलाता है आपका जीटिनोगैमी। ये क्या कहलाता है आपका जीटिनोगैमी। और उसके बाद आता है आपका जीनोगैमी। मतलब जीनोगैमी में क्या होता है, ये वाला एंथर मैंने उठा के इस वाले इसके पास चला गया, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट आपका कहलाता है जीनोगैमी। क्या कहलाता है आपका, जीनोगैमी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी आपका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया,
सेम फ्लावर सेम प्लांट, ये चीज़ याद रखना ऑटोगैमी में, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑन फ्लावर, ठीक है। और कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पॉलन का जो ट्रांसफर हो रहा है सेम प्लांट और सेम फ्लावर पे ही होने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद मैं बताता हूँ ऑटोगैमी में एंथर की मैच्योरिटी, ठीक है, एंथर की मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ठीक। एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज होने चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट याद आ गया यहाँ पे आपको, जो मैंने आपको अभी क्लिस्टोगैमस में करवाया था। उसके बाद इसमें जो है लेस वेरिएशन, ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन कम देखने को मिलेगी ना, क्योंकि डिफरेंट तो है नहीं, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है। जब सेम का सेम के साथ क्रॉस करवाओगे तो वेरिएशन क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद आता है आपका जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या है, सेम प्लांट है, प्लांट कैसा है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डिफरेंट फ्लावर। या देखो फ्लावर जो है आपका डिफरेंट है, प्लांट तो सेम है ना, लेकिन ये वाला प्लांट तो सेम है आपका, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जेनेटिकली जो है ऑटोगैमी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिकली देखा जाए ये ऑटोगैमी का ही तो पार्ट है एक तरीके से। बस क्या है कि डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन प्लांट तो सेम है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रखी है, जेनेटिकली वेरिएशन तो इसमें भी कम देखने को मिलेगा, वेरिएशन तो इसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये फॉलो करता है जीनोगैमी की तरह। जीनोगैमी की तरह हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि जीनोगैमी में क्या है, ये वाला एंथर इसके पास दूसरे वाले के पास उठ के जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है, बट यहाँ पे केस क्या आता है, डिफरेंट फ्लावर आता है लेकिन प्लांट तो सेम रहता है ना। तो वही चीज़ एक बार फिर समझो, डिफरेंट फ्लावर तो आ रहा है यहाँ पे, बट प्लांट तो सेम है ना। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और यहाँ देखा जाए, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपको, दोनों चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट आपको क्या आएगा, फ्लावर। तो यहाँ वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है, इट इज़ जेनेटिकली। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्वेश्चन में मतलब पेपर में आएगा कि ऐसा कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली किसको फॉलो करता है, आपको जेनेटिकली फॉलो कर रहा है ऑटोगैमी को, बट जो है आपका फंक्शनली जो है वो जीनोगैमी है। तो आपको पॉलिनेशन का नाम याद होना चाहिए। तो कौन सा पॉलिनेशन का टाइप है, वो है जीनोगैमी, ठीक, मतलब जीटोनोगैमी। और ये आता है फिर उसके बाद जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है, वही चीज़ मैंने यहाँ करवा दी, डिफरेंट फ्लावर, ये आपका फ्लावर हो गया और डिफरेंट प्लांट हो गया, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ये आपका क्या लगा गया, जीनोगैमी। और यहाँ पे वेरिएशन क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और इन दोनों में वेरिएशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी देखने को। वेरिएशन क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, कम देखने को मिलेगी। ये वाला स्ट्रक्चर एक बार दोबारा समझो। आई होप, मुझे लग रहा है वैसे तो मैंने समझा दिया है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये है आपका एक फ्लावर, ये है दूसरा फ्लावर, ये है तीसरा फ्लावर, ये है सेम प्लांट पे, ये वाला जो है आपका ये है सेम प्लांट पे, और ये है आपका डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट ये है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। और देखो ये वाला एंथर इस वाले स्टिग्मा के पास गया, ये वाला एंथर इस वाले पिस्टल के पास गया, स्टिग्मा के पास गया, तो ये आपका कहला जाता है जीटोनोगैमी। ये वाला एंथर इसी वाले स्टिग्मा के पास, सेम प्लांट, देखो ना सेम प्लांट है और फ्लावर भी तो सेम है ना। ये वाला एंथर इसी के पास गया तो ये ऑटोगैमी कहलाएगा। ये वाला क्या कहला रहा है आपका, ऑटोगैमी कहला रहा है। ये वाला एंथर उठ के इस वाले के पास गया तो ये जीटोनोगैमी कहलाया, और ये वाला एंथर इसके पास चला गया, यानी डिफरेंट फ्लावर के पास, डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट प्लांट में पहुंच गया, तो आपका कहलाया गया जीनोगैमी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।